आइए मेरे साथियों, नमस्कार। अगला जो सर्किल का बचा हुआ भाग है उसको मैं कंप्लीट कर देना चाहता हूँ। सर्किल में जो भी हिसाब है, जो भी उसको हम डिटेल रूप से बता देना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह का दिक्कत नहीं आए। तो घबराइएगा नहीं, धैर्यपूर्वक बनाए रखिए अपने आप को और आगे देखते चलिए क्या क्या हम बतलाते हैं। और खास करके जीडी लेवल का ये क्वेश्चन है जो हर हाल में पूछेगा। एसएससी लेवल का कोई भी कंपटीशन होगा इसमें जरूर पूछेगा। कम से कम फंडामेंटल मजबूत रहेगा तब तो किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सामने क्वेश्चन लेकर के तैयार है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 18 मीटर है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर एक वृत्त, क्या है? वृत्त की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या 18 मीटर है। 18 मीटर है, ठीक है। 18 मीटर है। उसके क्षेत्रफल के 5वें हिस्से के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? उसके क्षेत्रफल के पांचवे हिस्से के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन क्या है? क्या होगी? तो आप कैसे निकालिएगा इस तरह के सवाल? मान लिया कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या 18 मीटर। ध्यान दीजिए, ये वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना है? 18 मीटर। कितना है? 18 मीटर त्रिज्या। तो व्यास कितना हो जाएगा? 36 मीटर। 36 मीटर, ये 18 मीटर। समझ रहे बात को? अब ध्यान दीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या 18, उसके क्षेत्रफल के 5वें हिस्से के, तो क्षेत्रफल के इसका 5वां हिस्सा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या पड़ रहे हैं? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या पड़ रहे हैं? पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखिएगा? भाषा में क्या बनाकर लिखिएगा? माना। क्या लिखिएगा? माना। सल। ध्यान दीजिए, माना अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या ना, अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या क्या मानिएगा? आर है, ठीक है। अब अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या आर मीटर मान लीजिए। मीटर है तो मीटर में लिखिएगा, मीटर है। अब प्रश्न से क्या लिखिएगा? प्रश्न से फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन ना, तो क्या? पाई, प्रश्न से पाई आर स्क्वायर और उसके 5वें हिस्से कहता है। क्या कहता है? 5वें हिस्से। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 1/5 पाई आर का मान कितना लिखिएगा? 18। क्या लिखिएगा? 18 क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा। 18 के स्क्वायर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है? पाई आर स्क्वायर 18 के स्क्वायर कर दिए। अब चलिए देखिए, अब क्या करना है? अब हमको इसे आर का मान निकालना है। तो पाई से पाई खत्म हो गया, तो
आर स्क्वायर बराबर 18 गुने 18 बटे 5। ध्यान दीजिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर रूट अंडर 18 गुने 18 बुआ, ध्यान दीजिए, बटे 5। तो 2 को 1 18 2 18 के 1 18 निकल गया, अब इसको रूट अंडर 5 हो गया। कोई दिक्कत है? अब क्या करिएगा, हरों का परिमयकरण कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पढ़े ना, हरों का परिमयकरण। तो क्या कीजिएगा, ऊपर में भी √5 से गुना कर दीजिएगा, नीचे √5 से गुना कर दीजिए। क्या, तो कितना हो जाएगा, 18 √5 बटे 5, 18 √5 बटे 5। ये क्या हुआ, ये जो है ये मीटर अभिष्ट त्रिज्या हो गया, अभिष्ट त्रिज्या। क्या हो गया, अभिष्ट त्रिज्या हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को आंसर निकालना है। क्या कोई दिक्कत है? अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, अगला क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन पहले देंगे, उसके बाद है ना समझिएगा। मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 63 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े है। ध्यान दीजिए, इसका पढ़ाई पढ़िए। एक वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, कहाँ ले जाएगा इस क्वेश्चन को। एक वृत्त का क्षेत्रफल 63 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब आयत की लंबाई जो हो गया वो 63 मीटर और चौड़ाई हो गया 22 मीटर। ध्यान दीजिए, बात को बराबर है। वृत्त की परिधि मालूम कीजिए, तो सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल। क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना होगा। तो क्या क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना 63 मीटर लंबे है, 63 मीटर लंबे, 22 मीटर चौड़े। क्या है, चौड़े एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। चौड़े एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है। ध्यान दीजिए, तो क्या बराबर, ये बराबर है, तो वृत्त की परिधि मालूम कीजिए, यही ना। क्या कीजिए, वृत्त की परिधि मालूम कीजिए, वृत्त की परिधि मालूम कीजिए, यही ना, कीजिए, है, वृत्त के परिधि मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई है। लंबाई कितना है, 63 मीटर। ध्यान दीजिए, 63 मीटर। चौड़ाई कितना है, 22 मीटर है। तो कितना हो जाएगा, 63 गुने 22 मीटर के स्क्वायर, अर्थात वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर।
अब कहता है इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसको इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे ना। तो ये क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया? आयत के क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल है। प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना है? वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या पर है? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 63 गुने 22 है। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 63 गुने 22/7 है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63 गुने 22 गुने 7/22। कोई दिक्कत? देखिए ऊपर चला गया, ये 22 से 22 खत्म, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 63 गुने 7 है। तो आर स्क्वायर बराबर 9 गुने 7 गुने 7, अर्थात आर स्क्वायर बराबर 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। चलिए आर बराबर रूट अंडर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? 3 गुने 3 7 गुने 7, अर्थात 3 गुने 7 बराबर 21। आर का मान इतना हो गया है। और क्या कहता है? ये परिधि मालूम कीजिए, यही ना है? क्या कीजिए? वृत्त की परिधि। तो वृत्त के परिधि बराबर क्या पढ़े हैं? परिधि बराबर पढ़े है क्या? 2 पाई आर, 2 पाई आर, यही ना। तो 2 गुने 22/7, आर के मान कितना है? 21। सत्या 21 क्या कितना हो जाएगा? 132 मीटर। कितना हो जाएगा? 132 मीटर ना जी। कितना हो जाएगा? 132 मीटर। ये किस क्या हो गया? वृत्त के परिधि हो गया। इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको इस तरह से बनाना है। कोई दिक्कत? किसी तरह का प्रॉब्लम हो हमसे डायरेक्ट पूछ लीजिए, कोई हमको दिक्कत नहीं। बहुत खुशी होगी जब आप पूछिएगा हैं? इस तरह से बना लीजिएगा क्या? चलिए इसको बना लेना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना, हर हाल में इसको बनाना है। चलिए देखिए आगे अगला फिर हम बताने जा रहे हैं, घबराइएगा नहीं।